खेते में रहनी। हाँ। अपने खेत में हम रहनी। हाँ। आउ अपने खेत में उनकर ओरी रह लेजन की ओरी न खन प्रधान के बोला के आ नपवाला तीनों हिस्सा बरोबर है। हमेशा झगड़ा करता है तब बार बार मारे खातिर सबके दौड़त रहना। आपको भी? हाँ हमको अच्छा? तो दू कपड़ा पे दू बेटी दिहल। हमारे पति के मरले 20 साल हो गए। चढ़ल चल जा फरुआ लेके उनके जन जेके मरले हम लोग फरुआ लेके चढ़ल चल जाता। हम कहली बाबू ऐसा न कि जमाना जुग देखत हवा न तू ही फर के हट जा तो ऊ हट गई ना चल गई धंधा पर से ना तो दोनों जन झगड़ा फिर मेड़िए के बारे में फिर कहला केहू ना जानल कि मन मारी दे। मेरी मेरी मने कहला कि मत काट नाप जाए तो कटिए बस वही पर वो सब टांगी लेकर के लगला मारा है। टांगी या फरुआ और रम्मा आँख फोड़ दिया। झगड़ा तो भइल त हम सथैले बुतले पर गइली उ अकेला आप ओइ यहाँ में रह रही थी उस छपिया। समय? हाँ नमस्कार, चैनल 67 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुमार। इस समय हम मौजूद हैं आजमगढ़ जिले के रौनापार थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले सिरही गांव में। यहां के रहने वाले एक परिवार के अंदर मेड़ को लेकर विवाद हुआ और आपसी विवाद को लेकर एक भाई ने दूसरे भाई के ऊपर हमला कर दिया जिससे उसकी जान चली गई है। सिरही गाँव है। हम उनके घर पर आए हैं। हमारे पीछे ये आप टूटी फूटी झोपड़ी देख सकते हैं। सुदर्शन जो इनके पूर्वज थे, उनके 3 बेटे थे, मुसाफिर, जयपाल और इंद्रपाल। मुसाफिर का ये आप पीछे मकान देखिए और जयपाल इस दुनिया से जा चुके हैं, वो एक्सपायर हो गए हैं। इंद्रपाल के बच्चों से ही इनका विवाद था। इंद्रपाल के 4 बच्चे हैं, एक जो सुगन चौहान है और ये जो मुसाफिर है इनके बच्चे जितेंद्र चौहान के ऊपर हमला बोलता है और लाठी डंडों से उनको पीट कर उनकी हत्या कर देता है। आजमगढ़ जिले से कम 30 से 35 किलोमीटर दूर ये एरिया पड़ता है। परिवार की हालत आप देख सकते हैं। मुसाफिर चौहान के 2 बेटे थे, एक की मौत पहले हो चुकी है और जितेंद्र चौहान जो इकलौते बचे हुए थे परिवार की जो जिम्मेदारी वो पूरा कर रहे थे। यहाँ पे माता पिता मुसाफिर और उनकी पत्नी चनौती देवी यहाँ पे रहते हैं। सरकार ने 1980 में इनको 10 बिस्सा जमीन आवंटन दिया था। उस आवंटन को सुदर्शन के नाम आवंटन था। तीनों भाई मिलकर बांट लिए थे। अब आगे विवाद क्या हुआ हम आपको उस लोकेशन पे ले चलेंगे और उस विवाद की जड़ को दिखाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हम परिवार से बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ था और छोटी सी बात पर आखिर क्यों मामला मौत तक आ गया। हमारे साथ जितेंद्र चौहान, मृतक जितेंद्र चौहान की पत्नी आशा चौहान है। आइए उनसे बात करके जानने का प्रयास करते हैं। शनिवार की सुबह क्या हुआ था? सुबह सुबह वो गए सुगन चौहान जाके मेड़ काट रहे थे। हाँ फरुआ लगी थाना न ताए त ना सीना बन का चना तो चल गई ना काम पर तो शादी गए ना तो उनके तब। आपके हस्बैंड उस समय मौजूद थे? हाँ मौजूद थे? हाँ तो झगड़ा शांत कराया सबने? हाँ उनका चाची मन कहीं तो चल गए ना काम पर। सुदर्शन के 3 बेटे मुसाफिर, जयपाल और इंद्रपाल हैं। हमारे साथ जयपाल की वाइफ है। जयपाल इस दुनिया में नहीं है, उनका देहांत हो चुका है। शनिवार की सुबह जब सुगन चौहान आशा देवी से झगड़ा करते हैं मेड़ को लेकर तो ये उनको समझाती हैं। शनिवार को सुबह क्या क्या हुआ हाँ था? सब हम खेते में रहनी। हाँ। अपने खेत में हम रहनी। हाँ। आउ अपने खेत में उनकर ओरी रह तो हम कहली ऐसा कि ओरी न खन प्रधान के बोला के आ नपवाला तीनों हिस्सा बरोबर है। आ तो मेरी पर गड़वा दा तो जब 10 बिस्सा मिला था आवंटन तो बराबरी ने बता होगा। हाँ तो वही कहली ना कि हिस्सा बराबर है। तो उसको लगता है कि कम है मेरा। हाँ ये हमेशा होता था। और हमेशा झगड़ा करता है तब बार बार मारे खातिर सबके दौड़त रहना। आपको भी? हाँ हमको अच्छा? तो दू कपड़ा पे दू बेटी दिहल। हमारे पति के मरले 20 साल हो गए। 20 साल ना 15 हाँ ठीक, फिर? नहीं 20 साल ठीक आगे बोलिए। तब चढ़ल चल जा फरुआ लेके उनके जन जेके मरले हम लोग फरुआ लेके चढ़ल चल जाता। हम कहली बाबू ऐसा न कि जमाना जुग देखत हवा न तू ही फर के हट जा। जितेंद्र के हम कहली बाबू तू ही हट जा तो कहली चाची देखा ऊपर चढ़ल चल जा। हम कहली तू ही हट जा, जमाना जुग देखत हवा खराबे है तो हट जा। तो ऊ हट गई ना चल गई ना धंधा पर चल गए ना। धंधा पर से गई ना फिर अपन क्या काम करते हैं? मिस्त्री का? हाँ मिस्त्री रहा तो वो धंधा पर दोनों धंधा पे चल गए। अच्छा। बिना के सुगन सिंह क्या करता है? लेबर आना सुगन कर चौहान। लेबर आना। अच्छा वो लेबर था। हाँ। एक ही साथ रहते थे क्या? ना यार अच्छा, फर्क अलग पर अलग। हाँ।
तो उ धंधा पर दोनों लोग चल गए ना। आ फिर साँझ के धंधा पर से अइला तो दोनों जन झगड़ा फिर मेड़िए के बारे में फिर कहला। हम सुत गलनी घर में अच्छा, अंदर। सो गए थे, 10 हाँ बज रहा था। हाँ, हाँ। तो फिर पटा गोटा गल झगड़ा कैला भी नहीं साँझे का। तो हम कहली रोज का धंधा है। तो केहू ई ना जानल कि मन मारी दे। आ बाकी मारे खातिर कहल कि मार देब तो के। अच्छा, तो वो लोग कितने लोग थे हमला किए? तो उ 4 लोग थे। पार्वती थी और इंद्रपाल इंद्रपाल के बेटे सुगन सिंह। हाँ, पार्वती कौन है? और सुगन की औरत है। अच्छा, सुगन की औरत है। हाँ, अच्छा, और एक कौन है? और राबड़ी देवी। राबड़ी देवी। राबड़ी हाँ, कौन है? उसकी माँ है क्या? हाँ उसकी माँ सुगन है। की माँ है। हाँ, अच्छा, दोस्तों मैं आपको स्टोरी समझा दूं। सबसे पहले सुदर्शन है, उनके 3 बेटे होते हैं, मुसाफिर, जयपाल, इंद्रपाल। अब उनको 1980 में 10 बीघा आवंटन की जमीन मिलती है। वो जमीन तीनों हिस्से में बांट कर अपना रहना शुरू कर देते हैं, झोपड़पट्टी डाल कर वहाँ रहना शुरू कर देते हैं। हम आपको उस लोकेशन पे ले चलेंगे, अगली वीडियो में आप देख सकते हैं। अब क्या होता है कि उसी 3 हिस्सों में जमीन बटी है, सुगन चौहान जो चंद्रपाल का लड़का है, आए दिन कहता था कि मेरी जमीन कम है, मैं इसको दोबारा नपवाऊंगा, और फावड़ा लेके इनके मेड़ को काटने लगता था। सुबह सुबह शनिवार की सुबह सुगन चौहान मेड़ काटने लगता है तो जितेंद्र उनको मना करते हैं। इस बात को लेकर विवाद हो जाता है। तो ये उनको समझाती हैं, उनकी चाची हैं, जयपाल की बीबी हैं, जितेंद्र की चाची हैं, ये उनको समझाकर काम पे भेज देती हैं। फिर सुगन सिंह भी काम पे चला जाता है। लेकिन शाम होते होते ये झगड़ा बढ़ जाता है और चंद्रपाल के बेटे सुगन सिंह और उनकी पत्नी और उनकी माँ और उनके पिता मिलकर इनके पति के ऊपर हमला बोल देते हैं। फावड़े से, कुदाल से हमला बोल देते हैं। उनका सर पे कई जगह चोट आती है। उसके बाद उनको सीएससी सेंटर ले जाया जाता है, जहाँ पे डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। पोस्टमार्टम करके अंतिम संस्कार कर दिया गया है। और यही एक कहानी है। ये बता रहे हैं कि सुगन चौहान हमेशा जमीनी विवाद को लेकर लड़ाई करता था और अंततः एक व्यक्ति की इसमें जान चली गई है। सुगन चौहान दारू पीता था क्या? हाँ, हाँ नशा करता था? हाँ, नशा कर, दोनों नशा कर। और इनके पति जितेंद्र चौहान भी नशा करते थे? हाँ, दोनों नशा करके रोज बाद रोज लड़ाई करते थे। तो देखिए, हाँ, समझौले पर ना समझत रहना। हाँ, नशा नाश का कारण होता है। जितेंद्र चौहान मिस्त्री, राजगीर मिस्त्री काम करते हैं और सुगन चौहान लेबर का काम करता था। दोनों आपस में दारू पीकर रोज लड़ाइयाँ करते थे, जैसा उनकी चाची बता रही हैं। और उस दिन ये लड़ाई कुछ ज्यादा बढ़ गई। नशे में उनके ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे उनकी जान चली जाती है। आखिर क्या वजह थी? खेत को नपवा लेते, अगर ज्यादा लगता तो नपवा लेते ना। हाँ, हम लड़ाई करी करने की क्या नपवा, जरूरत हम है? करी नपवा के खेत बरोबर कर ला, केहू में फादिल सब पर बोले बरोबर हो जाई। लड़ाई करने की क्या हाँ, जरूरत ना ना जरूरत है। हम कह के समझा के हट जाता रहनी है। तो है? आप, हाँ, फिर हम हट जाता रहनी है। हमारे यो खेत बाड़ी ना है, पति के आपको मोले कितने तो बच्चे हैं? हमारे 3 लड़का हैं। तीनों लड़का है? हाँ, नहीं, एक लड़की लड़की है, 2 लड़का है। कितने बड़े बड़े हैं? पहले सबसे बड़ा कितने साल का है? 20 साल का। 20 साल का। काम करते हैं हाँ, लेबराना भी कर। और नशा तो नहीं करते हैं? नहीं नहीं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मुसाफिर चौहान। आपके पिता क्या नाम है? सुदर्शन। आपके बेटे का जितेंद्र। क्या मामला हुआ था कि जितेंद्र के ऊपर हमला करके उनको मौत और के घाट उतार दी? मेरी मने कहला कि मत काट, नाप जाई तो कटिए। हाँ, बस वही पर वो सब टांगी लेकर के लगला मारा है। टांगी या फरुआ और रम्मा, आंख फोड़ दिया आ मरला कुल बनना बनना। हाँ, इससे धमकी पहले देते। भी मारने की धमकी देते थे? हाँ, पहले भी। अच्छा, हाँ तो आप नपवा लेते खेत को, क्या दिक्कत है? हाँ, नपवाएंगे। हाँ, नहीं, पहले ही नपवा लेते। नपाए ला मतलब ये कि अच्छा, हाँ। तो आप लेखपाल को बुला के सही से नपवा लेते उसको? लेखपालवा के कुल मने कैले हो, ये प्रधनवा आई कि आई पोल खुल जाई कि देख ले तो कुल में ले ले हैं। ये चक्कर है, यही से ना आवत हूँ। अच्छा, हाँ, लेखपालवा हम मंत्री जी के जनादा। आप गए थे? हाँ, ओकरे के फोन कल जाला उठावता ना। हाँ। हाँ, पैसा खैले 3.5 लाख रुपया कि आपके कितने बच्चे हैं? हमरे 2 लड़की है, 1 लड़का हुआ रहा। अच्छा, हाँ दोनों लड़की की शादी हो गई है? हाँ, दोनों लड़की की शादी सब है। अपने अपने घर रहते हैं? हाँ, जितेंद्र चौहान आपके साथ रहते थे कि वो अलग रहते थे? नहीं, एक ही में रहते थे। मतलब ये कि
वहाँ ई बैल की वहाँ कर कोईदार होत रहला। हाँ, तो वहाँ जगह जमीन है तो वहाँ भी रहो एक आदमी। हाँ, एक आदमी वहाँ रहो कि तो जानवर चर जाई। आपके यहाँ यार आप अपने पत्नी के साथ यहाँ रहते थे? हाँ, यहाँ कैसे खाना अपना बनता है? हमर अपने आप बना लेते थे? हाँ, ये बुढ़िया बनाती है। अच्छा हाँ, हम ना कुछ बनाइला। अच्छा अच्छा। मैंने वो जब कर तो कोईदार आप होत रहला ये नहीं बना पाते खाना वाना? वो अपने वहाँ बनावत रहली है। हाँ, वहाँ दोनों प्राणी के ई बैल के वही करा खा खुले। अच्छा हाँ भाई, 50 जगह का दौड़ी है। राशन पानी कम हो जात रहा तब ले जो को बना। कितनी खेती है आपको? हमरे पास खेत ज्यादा ना 7 बिस्सा है हिस्सा अच्छा, पर। अच्छा हाँ, 7 बिस्सा में वो परदेसी वो चाचा थे, उस उनके में आधा मेरा मुकदमा लड़ करके लिया हूँ। डिग्री है मेरी और खारिज दाखिल है कागज से। चलने नहीं दे रहे विषम चौहान। 5 भाई हैं ये लोग। हाँ, तनी हमारा 20 मिनट में जाकर देख लीजिए कि क्या पोजीशन है। ठीक है। हाँ, ये जितेंद्र चौहान की माता चनौती देवी हैं। झगड़े के दिन आप कहाँ पे थी? झगड़ा तो भइल त हम सथैले बुतले पर गइली उ अकेले आप ओइ यहाँ में रह रही थी उस छपिया। समय? हाँ, हम यहाँ अच्छा, रहनी। तो आपको कौन सूचना दिया सबसे पहले? हमके सूचना मिले नरहन से। अच्छा, कोई सूचना दिया हाँ, तो नरहन फिर आप से। गई हाँ, हम तो गई लड़ाई हो त चुकी थी? हाँ, बन रहा लड़ाई। उनका उल्टी सांस आवत है रहा हमार दौरान आप है। चुप हो जाओ, ये कैच करो। जब गई तो हमार उ अकेले हुई थे, सांस उल्टी आवत है। अच्छा। खून बटी उतना दूर एकदम पहुंचल है। इतना इतना गुरुहिन में जमल है, भरल है। जब गईनी तो वहाँ लगनी हम रोवे खूनवा देखे चिघरे लगनी तो कुल मेहरारू लड़का सब वहाँ जुटल। उह कहला कि रोवा दवा मत लो, जल्दी इनके ले जाओ भर्ती करा। कहनी हम कौन रुपया कहने नहीं को पैसा ना कुछ, कैसे हम करब। कहला कि आजमगढ़ जिले के रौनापार थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले सिरही गांव में है। यहाँ के एक परिवार के 3 भाई, उनका आपस में विवाद हो जाता है और एक भाई के परिवार के लोग दूसरे भाई के परिवार के ऊपर हमला कर देते हैं और उसमें एक भाई के फावड़े लगने से मौत हो जाती है। जिसकी मौत होती है उसका मकान ये है, इसकी स्थिति देखिए क्या क्या हालत है। जबकि ये खुद एक राजगीर मिस्त्री थे। उनके पिता मुसाफिर चौहान है। आंखों की इलाज नहीं करा पा रहे हैं जिससे उनकी रोशनी भी चली गई है। आप घर की हालत देखिए, हम आपको घर के अंदर लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि इनकी स्थिति कैसी है। जितेंद्र चौहान है जो, उनके 3 बच्चे हैं। मुसाफिर चौहान का जो परिवार है उस परिवार का हालत देख लीजिए। उनकी मुसाफिर की 2 लड़कियां थी, उनकी शादी हो गई है, 2 बच्चे हैं, एक का देहांत पहले हो चुका है। जितेंद्र चौहान जो थे उन्हीं के 3 बच्चे हैं, 1 2 3, और यही तीनों बच्चे अपने परिवार के साथ रहते हैं। यहाँ पे दादी बाबा इनके अकेले रहते हैं। आप अंदर आइए, इनके घर की हालत एक बार देखिए कितनी, ऐसा लग रहा है कि 100 साल पीछे की जिंदगी ये लोग जी रहे हैं और बड़ी मुश्किल है इधर आना। इनके पास कोई एक अच्छा सा मकान नहीं है कि जहां वो रह सके। यहाँ पे मुसाफिर चौहान सोते हैं। ये हालत देख लीजिए, मुसाफिर चौहान यहाँ सोते हैं, इनकी हालत देख लीजिए। और ये बेहद ही गरीब है, बहुत इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। इधर इसके बाद इधर तालाब है। मुसाफिर चौहान के घर के पीछे जो तालाब आप देख रहे हैं काफ़ी दूर तक फैला है। 15 बिस्से में ये फैला हुआ तालाब। इसी तालाब के किनारे इनका पुश्तैनी जो मकान है, बता रहे हैं कि इस मकान को छोड़ना नहीं चाहती हैं। और इनके घर की हालत देखिए, इसमें मुसाफिर चौहान, जितेंद्र चौहान जो मृतक है उनके पिता इसमें सोते हैं। आप इसकी हालत देख लीजिए। यहाँ पे सांप बिच्छू कुछ भी निकल कर इनको डंक मार सकता है, काट सकता है। लेकिन इस घर की हालत देख लीजिए, कितने 100 साल पीछे की जिंदगी जी रहे हैं। ये आजमगढ़ जिला है, आजमगढ़ जिले का रौनापार थाना क्षेत्र का चौहान परिवार है। ये है जितेंद्र सिंह की माँ। आप यहाँ से क्यों नहीं निकल रही हैं? आई यहाँ से निकल कर बाहर जाइए, कहीं और रहिए। नहीं कहीं न रह जाई में रहिला। तो इसको छोड़ क्यों नहीं देती? वहाँ रहो ना जहाँ जगह मिली है। हई ले लिए से देखा तो आई थारे अच्छा, ये लोग ले लेंगे। हाँ, बरसाती हमार भाई बाप लिया के देना तो ऊपर लगाई दे तो ओके सेद देना तो बुनिया भीतर आवले तो वही मराई मल काट देखा ये पर अच्छा, लगाई के कितनी जमीन है आपकी यहाँ पे?
यहाँ 6 बिस्सा कुल है यहाँ से वहाँ। टोटल 6 बिस्सा। हाँ तो तो इसी 3 जमीन को बिस्सा बचाने इनकर के हो लिए गई, हाँ 3 बिस्सा वंशराज संतराज हाँ का, हाँ और 3 बिस्सा में यार झिन्नू परदेसी सुदर्शन 3 जाने ये है, और आधा में वो 2 जाने। तो ये सोचा था कि कुल ले लें, हाई कुल लिखल है। चलिए आइए, क्या नाम बेटा? सुमित। जब झगड़ा हुआ तो तू वहाँ था? हाँ, तो कैसे हुआ झगड़ा, सबसे पहले क्या हुआ? पहले पहले ना पापा काम पर से तब झगड़ा भइल खेते के बारे में, मेड़ी के बारे में। तब फिर बाद में पुलिस लोगन बोलौना अपन आई। तुम्हारे पापा को मार दिए थे सब? हाँ, टांगे से और कुदार से और अथुआ से, ईंटा से। मरना? हाँ तुम चिल्ला रहे थे? हाँ। छोड़ा नहीं कोई छुड़ाने आया था कि नहीं? नहीं। चलिए चलिए साहब, हमने आपको घर के अंदर की वो तस्वीर दिखाई जो ये साबित करती है कि ये लोग 21वीं शताब्दी में नहीं 19वीं शताब्दी में जी रहे हैं। परिवार की माली हालत काफ़ी कमज़ोर है। जितेंद्र चौहान इस दुनिया में नहीं है क्योंकि उन्हीं के पड़ोसियों ने ज़मीनी विवाद में एक छोटे से मेढ़ के लेकर उन पर हमला कर दिया और उनकी जान चली गई। परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। चारों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। हम आपको उस लोकेशन पे लेके चल रहे हैं जहां पे ये विवाद हुआ था। चैनल 67 न्यूज़ के लिए मैं देवेंद्र कुमार आजमगढ़।